रशिया बहुत आगे है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है और काफ़ी चीज़ों से आगे वो आगे है। तो अगर उसका क्रैश हो गया है, तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है? बहरहाल अच्छा। इंस्टेटमेंट है कि यार लैंड हो जाए। वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उससे मोहब्बत करते हैं बिल्कुल। क्योंकि उनकी गवर्नमेंट से वो अलहदा एक हमारा डिबेट है, पर उनकी आवाम से बड़ी बड़ी मोहब्बत है। अगर अच्छा जी। क्रैश होगा तो फिर उनको दुख पहुंचेगा तो हमें भी पहुंचेगा। क्या रशियन बात है। टेक्नोलॉजी तो ये इंडिया यूज़ कर रहा है। ठीक कोई है। पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर कोरियन और वो चाइनीज़। मून के ऊपर लैंड करना, उसको जाके एक्सप्लोर करना, वहाँ जाके देखना किस तरह का एटमॉस्फेयर है, क्या जी। वहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या हाँ। वहाँ पे बिल्कुल। ह्यूमन लिव कर सकते हैं, क्या पता चांद पे एक नई लाइफ बन सके। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, 47 इयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि रशिया का मून मिशन नाकामयाब हो गया है। अच्छा। लूना 25 जो है वो चांद पर क्रैश कर गया है। ओह! रशिया की स्पेस एजेंसीज का कहना है कि हादसा पेश आने के बाद हाँ। हमारा खलाई जहाज से राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा। जबकि अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग के लिए अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। अच्छा। इसरो का कहना है कि 23 अगस्त को वो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। जी नाज़रीन, आप जानते हैं कि कुछ दिनों से लूना 25 और चंद्रयान 3 का एक कंपटीशन चल रहा था अच्छा। कि चांद पर पहले कौन पहुंचेगा। जी। लूना 25 तो क्रैश कर गया है। अब चंद्रयान बिल्कुल। 3 पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है? क्या 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड कर पाएगा? आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। जुनेद आसिफ। अच्छा, आपको इमरान पता है आसिफ। कुछ दिन से रशिया का लूना 25 और इंडिया के चंद्रयान 3 के बीच में कंपटीशन चल रहा था कि चांद पर पहले कौन लैंड करेगा, लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि लूना 25 जो है वो चांद पर क्रैश कर गया है। ओह! क्या कहेंगे, जबकि इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 अपने आखिरी मरहले में है और अच्छा। 23 अगस्त को वो चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या जी। कहेंगे आप? मतलब एक्साइटमेंट लेवल तो थी ही लोगों की, लेकिन अब एक घबराहट का भी जो अमल है वो शुरू हो गया है। देखिए इंडिया की अगर बात करें ना तो रशिया बहुत आगे है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है और अच्छा। काफ़ी चीज़ों से आगे वो आगे है। तो अगर उसका क्रैश हो गया है, तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है? बहरहाल इंस्टेटमेंट है कि यार लैंड हो चलिए। जाए। वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उससे मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट से वो अलहदा एक हमारा डिबेट है, पर उनकी आवाम से बड़ी मोहब्बत है। अगर अच्छा। क्रैश होगा तो फिर उनको दुख पहुंचेगा तो हमें भी पहुंचेगा। अच्छा। तो कहने का मकसद यही है कि अल्लाह करे कि हम तो दुआ करेंगे कि उनका अच्छे तरीके से। सर, 4 सालों की उनके साइंटिस्ट की मेहनत है। चंद्रयान 2 जो है वो भी चाँद पर पहुँच गया था, लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, उसकी क्रैश लैंडिंग थी। असल में यही चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें थी वो एक्साइटमेंट तो होती है कि वो जल्दी से जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल। बड़ी जल्दी से डेवलप हो रहे हैं और हुँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मूथली कर लें तो उसमें बेनिफिट हो जाता है। अब जितनी जल्दी से अब कोई भी काम करेंगे वो तो ज़ाहिर सी बात है, फिर उसमें गलतियाँ भी होती हैं। हाँ। तो ये है कि इस टाइम इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है, तो हम मुल्क से करें जो भी काम करे तो इंशाल्लाह कामयाब लेकिन होगा। इस बात में ये भी आ सकता है कि अगर लास्ट जो इनका क्रैश हो गया था, हुँ। अगर उस क्रैश लैंडिंग हुई थी। क्रैश लैंडिंग हो गई थी ना, अगर वो स्मूथली लैंड करना चाहेगा ना, स्लोली कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, अगर वो अपना यही काम रखेगा ना, मुझे लग रहा है कि लैंड कर जाएगा इस बार। क्योंकि पहली गलतियों से सीख के अगर अगर कहेगा ना कि हाँ, मैं ये बात जीत तो है। जाऊँ, तो वो दम जीत से जाएगा। बात। अगर वही गलती दोबारा अगर फिर क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, तो फिर मैं नहीं कहता कि वो स्मूथली हो जहाँ सकेगा। तक मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हुआ है, जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब क्रैश करेगा। सर, आपको पता है कि 47 इयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया का कोई मून मिशन जो है नाकामयाब हुआ है। मतलब लाइक आप देखें कि वो कितने एडवांस हैं। डेफिनेट देखें ना, लेकिन कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी है कमी ना, तो हो जाती है। टेक्नोलॉजी है ना, हुँ। उस पे तो कितना अपने हाथों से तो नहीं, टेक्नोलॉजी लेवल है, एक सॉफ्टवेयर जी। है, कहीं भी खराबी आ सकती है। इसी तरह फिर लास्ट टाइम जब इंडिया का क्रैश हुआ था, तो जी। टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ था ना। हाँ। तो अब वो ही गलतियों से उन्होंने सीखा होगा, जैसे कि भाई ने कहा मैं बाइक पे जाना चाहूँगा, जैसे कि वो अब काफ़ी हद तक उन्होंने बेहतर कर लिया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब क्रैश करेगा। उनको इन चीज़ों का पता होगा कि अगर ये कि मैंने पहले ये गलती की है, ये गलती हमसे हो गई है, ये कमियाँ रह गई हैं, ये कमियों को कम हाँ। किया जाए। हाँ, सही वो बात है। क्योंकि सर, इंडिया के साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि हमने जो है इम्प्रूवमेंट की है। हाँ। चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई हैं।
तो जी, जी। डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नई-नई जो है एडवांस किस्म की वो उसमें डाल सही, कर ही चंद्रयान 3 को भेजा होगा। सही। ऐसा भी होता है जिस तरह वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमने एडवांस कर ली है। अगर आप कहते हो कि एडवांस की है लेकिन जो लास्ट वही बात, अगर हुँ। वही गलती दोबारा करनी है उन्होंने तो फिर क्रैश लैंडिंग तो मैं कहता हूँ पॉसिबल है। क्रैश लैंडिंग पॉसिबल है, स्मूथली की हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हो गया तो वेल एंड गुड। उसके अंदर तो बहुत आपको पता है कि इस दफ़ा जो है इंडिया चाँद के साउथ पोल में जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर अभी तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं गया हुआ। हाँ, देखें वो तरक्की तो कर रहा है। अब देखिए ना, जलन भी होती है, जलन भी होती है ना कि हम कहाँ पे हम हैं, आगे बढ़ने के लिए। हम हाँ, कहाँ पे हैं। हाँ, ये हाँ। इतनी बातें माशाल्लाह से आप अच्छी कर रही हैं कि हमें खुशी हो रही है कि यार हमारा हमसाया मुल्क तरक्की कर रहा है। जी। अभी रिसेंटली मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियोस देख रहा था, तो वो दिखा रहे थे हमारे पाकिस्तानी भाई को ना, कोई मीडिया वाला था हाँ, कि यार ये कौन सा, वो कह रहा था ये पेरिस है, कोई कह रहा था क्या है, कोई कह रहा था क्या है। अच्छा। तो वो वहाँ पे मैंने जब वीडियोस देखी ना, एंड पे उन्होंने कहा जी ये इंडिया है। तो वो कहते हैं नहीं ये हो नहीं सकता, वो तो झुग्गियों में रहते हैं और ऐसे हुँ, करते हैं ये वो। हुँ। तो वो मैं देख रहा था, मैं बड़ा एक्साइटमेंट हुआ यार। बाकी तो यहाँ पे हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं जी हमारा जो हमारा एरिया या कैंट है या किसी भी चीज़ वो को देख डेवलप लें, हो। वो पेरिस बन जाए, बाकी सब वो उसी तरह ही रहे। तो इनको चाहिए कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, हाँ, इसी तरह हमें भी काम करना चाहिए। हुँ। हमारा 5G कब लॉन्च होना था, कितना अरसा हो गया, अभी तक तो 5G नहीं लॉन्च हुआ। तो सही। वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो इन्हीं चीज़ों से सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एटमी हथियार बना के बैठ जाओ, तो चलाने के लिए उसके पास हमारे पास चीज़ें ना हो, तो उसका फ़ायदा नहीं है। सीधी-सी बात है। देखें कम से कम हमारे जो हुक्मरान जो हमारा जो इंटरव्यू देख रहे हैं, तो कम से कम अगर इंडिया में भी देखा जा रहा है तो यार कोशिश करें कि मोदी साहब ही बैठे हैं साथ में, तो हमारे पाकिस्तान में भी हालात बेहतर हों। अगर आप कोई सही। भी आपकी जो एग्रीमेंट है तो बैठ के बैठ के जो हमारे गिव एंड टेक मामला का मामला मसले को हल करें ना। मसले गिव को एंड हल टेक कर होता लें। है। अगर आपको हमसे कोई मामला ऐसे डिस्टर्बेंस हो रही है हमें आपसे, उनको हम सोल्ड आउट करके आगे चले, ना कि हम उनको खींच के रखें जी खींचे जाओ खींच। वो एक रस्सी होती है ना, वो एट एंड बंदा टूट जाती है, उसका हुँ, हल नहीं निकलता। तो सही हम बात। कहते हैं कि हम हल निकालें, वो सर अब हमारे नो बड़ों को अब चाहिए। देखिए नो डाउट इंडिया हर चीज़ में ग्रो कर रहा है, हर चीज़ में इंडिया तरक्की कर रहा है। जब हमारे पास इंडिया को तनकीद करने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो हम ये कहते हैं वहाँ पे टॉयलेट नहीं है भाई, वो तो गुर्बत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुँ, ये नहीं देख रहे कि वो डेवलपमेंट में कितना आगे जा वो चुका हुआ है। देखें वो जो मूवीज़ वगैरह बना रहे हैं ना, वो आपको यही दिखा रहे हैं हम तो बहुत पीछे हैं जी, हमें तो कुछ भी नहीं आता। हम देख के भी बैठ गए आप बस। बॉर्डर पे चले जाएँ, आप उनके सिपाहियों को देखते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं जी हमारे सिपाही जो है ना इतनी हाइट है, जी हैं, तगड़े-तगड़े। वो माशाल्लाह। आपको दिखा रहे हैं, वो आपको जो दिखा रहे हैं वो है नहीं है। यही एक सियासत है, वो अपनी सियासत के थ्रू वो कर रहे हैं काम। अच्छा वो बाकी जगह पे भी ऐसे-ऐसे सही बात। काम कर रहे हैं जो आपकी सोच से परे हैं। हाँ, तो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे जो हैंडलर्स हैं, मैं तो उनको यही हैंडलर्स ही कहता हूँ क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि यार काम डर भी करो, कहीं-कहीं पाकिस्तान डर में भी है। काम करें और इतना को सही। पैसा पाकिस्तान में आपको बाहर रखने की भी नहीं ज़रूरत नहीं है, इधर ही सारे काम हो जाने हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार वो देखो चंद्रमा जा रहे हैं। चंद्रयान हाँ जी, वो कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, उनके हिसाब से तो वही है ना। तो वो भई कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ कर दो हम खुदारा, यहाँ से हम आगे तो तक नहीं जा पा रहे, वो जहाँ तक चले गए हैं। लाइक वही बात, मैं कहा हम यहाँ से आगे तक नहीं, हम अपने मुख्तसर मामला था ना, उन्हीं में खींच के रह गए हैं जी। हमने हाँ, यहाँ से गोल्ड लाइट बना ली है। रोटी कपड़ा और मकान। लिटरली हाँ, रोटी कपड़ा और मकान, वो भी नहीं मिल रहा। और पता है महंगाई कहाँ से डे बाय डे बढ़ती जा रही है। वो हाँ, नहीं हम कहते कि साल बाद बढ़ रही है, 20% बढ़ गई जी, कोई मसला नहीं है, डे बाय डे। अब वही बात आ गई भाई की बात बड़ी अच्छी थी कि जो हमारे हैंडलर्स हैं ना, फिर मुझे भी पकड़ा जाएगा कि वो उनको चाहिए कहीं-कहीं कि डर तो आपस में है। सोल्ड आउट करें। उनको चाहिए जो हिकमत अमली मेन है ना, कि अगर वो कहते हैं कि हमारे सिपाही तगड़े से हैं तो उनके सुक्के से, वो दिखाते कुछ और है, मिलता कुछ और है। यहाँ पे भी वही हिसाब है, यहाँ पे तगड़ा दिखा दिया, असल में मिलता बात कुछ भी नहीं बात है। पता है क्या है? हमारे जो हुक्मरान है ना वो असल में प्रॉपर्टी डीलर बन गए ये और तो क्या क्या बना लिया उन्होंने, पेरिस बना लिया, जहाँ जहाँ रहना था उन्होंने वो छोटे छोटे जजीरे खरीद के ना उनको उन्होंने पेरिस बना लिया। हमारी हुँ, तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा तो जी। 75 साल से हम यही सुनते चुरन आ रहे हैं जी, वो कश्मीर जो है वो आज़ाद होना, गोया कहीं कहीं जाके कभी कश्मीर वालों से पूछें तो यहाँ पे कि बैठ के मजम्मत ही होती वो है और पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, आज़ाद गोया आज़ाद में चले जाएं। अगर आप गए हुए हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, वो कुछ 10% लोग होंगे जो कहेंगे ये हम पाकिस्तान के साथ। कुछ जिस तरह के हमारे हालात हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यार हम पाकिस्तान के साथ आएँ। तो सही बात। खुदारा अगर आप कश्मीर आज़ाद कराना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को तो कश्मीर से ऊपर लेवल पे लेके आएँ। सर हाँ, आपका नाम? शकील, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट ऑफिसर जस्ट रिटायर्ड। माशाल्लाह। अच्छा सर ऐसा है कि बड़े दिनों से रिटायर ना हो गए। रशिया के लूना 25 और इंडिया के चंद्रयान 3 मून मिशन में ना एक कंपटीशन चल रहा था कि पहले चांद पर कौन कौन पहुँचेगा? सॉफ्टली लैंड करेगा। आज जो है अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि रशिया का जो लूना 25 मून मिशन था
वो क्रैश कर गया है। अब सबकी नज़रें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए हैं चाँद के साउथ पोल में उसकी लैंडिंग के लिए। पहले तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब डर भी गए हैं कि क्या इस करने की दफ़ा बात भी है अब यार, इतना खर्च हुआ है। इंडिया का चंद्रयान 3 लैंड कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है रशिया जो है इतना एक्सपीरियंस कंट्री है और उसका मिशन 47 इयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि वो क्रैश कर गया है, नाकामयाब हो गया है। एक्चुअली रशियन टेक्नोलॉजी तो ये इंडिया यूज़ कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर कोरियन और वो चाइनीज़, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर पाकिस्तान करता तो सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का 50-50 चांस है, कोई चांसेस 100% नहीं कह सकते आप। क्या रीज़न है? रीज़न ये टेक्नोलॉजी, रशियन की टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकें अच्छा जी। फुली 100%। क्या आप बेस्ट विशेस देना चाहेंगे इंडिया के मून मिशन को कि वो सॉफ्टली लैंड कर पाए चांद के साउथ पोल पर, क्योंकि इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा अगर ये चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली बिल्कुल। लैंड कर जाता है। बिल्कुल। देखें, अच्छी बात है अगर कर जाए तो। वैसे तो पाकिस्तान कर ले तो हमें तो फिर खुशी ज़्यादा होगी, इंडिया से तो ठीक है, हमारा हमसाए कंट्री है। सर, आपका नाम? Alistair Aziz. क्या करते हैं? I work for Upwork. Upwork is a freelancing site. मैं उसके लिए काम करता हूँ। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग काम की क्या सूरत हाल है, कैसा चल रहा है? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है और जो भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं आईटी इंडस्ट्री के हों या किसी और इंडस्ट्री के हों, फ्रीलांसिंग से बहुत डॉलर्स बना रहे हैं। पूरे हाँ। पाकिस्तान में डॉलर्स की उन्होंने, मतलब मैं देखता हूँ रोज़ देखता हूँ पाकिस्तानी लोग पता नहीं किस किस कोने में पाकिस्तान के बैठे हैं, लेकिन बहुत पैसे कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से। ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ दिनों से ना इंडिया और रशिया के मून मिशन के दरमियान कंपटीशन चल रहा था कि पहले चांद पर कौन लैंड करेगा, ठीक है। इंडिया का चंद्रयान 3 या फिर रशिया का लूना 25। तो अभी थोड़ी देर पहले ये अफसोसनाक खबर आई है कि रशिया का लूना 25 जो है वो क्रैश क्रैश कर कर गया। गया है चांद पर। अब जो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अब वो थोड़ा डर भी गए हैं। हाँ। तो क्या लगता है, क्या इंडिया का चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंड कर पाएगा? वैसे इट्स वेरी हार्ड टू से कि इंडिया की क्या प्लानिंग चल रही है इस बारे में, बट डिपेंडिंग ऑन माय रफ गेस आई वुड स्टिल से कि इंडिया कर लेगा। बिकॉज अच्छा। इंडिया के जो सॉफ्टवेयर टेक्नीशियंस हैं या इंडिया के पास जो आईटी में जितना इन्होंने एक्सेल किया है, आप देखें गूगल का सीईओ भी इंडियन है, आईटी में इन्होंने जितना एक्सेल किया है, आई थिंक कि इंडिया कर लेगा। इट माइट बी हार्ड बट दे विल स्टिल डू इट। अभी हमने एक सीनियर सिटीजन से बात की, उन्होंने हमें बोला कि इंडिया जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो हम रशियन टेक्नोलॉजी पर रिलाय नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि अगर रशिया का लूना 25 क्रैश हो गया है तो इंडिया का ये भी कर चंद्रयान सकता भी है। पहुंच पाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? आई वुड स्टिल से कि मुझे लगता है 95-98% इंडिया कैन डू इट, कर लेगा। बिकॉज इंडिया के अंदर जो भी ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नीशियंस है ना, अभी ये सारा स्पेस पे पहुंचना, इट्स ऑल रिलेटेड टू देयर सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो मैं समझता हूँ कि वो किसी हद तक अचीव कर लेंगे इसको। नो डाउट साइंस और टेक्नोलॉजी में अभी तो इंडिया का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। इंडिया जितनी बिल्कुल। तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जितनी तेज़ी से आगे जा रहा है। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया जो है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा, क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है 3 बिल्कुल। कंट्रीज जो हैं जो चांद पर सॉफ्टली लैंड कर पाई हैं, हम्म। लेकिन चांद के साउथ पोल पर कोई नहीं कोई गया। नहीं गया, हाँ। इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री होगा अगर अगर इंडिया पहुंच गया 23 तो। अगस्त को चांद के साउथ पोल पर कामयाबी से लैंड कर जाता है तो। हाँ जी। इस बारे में मैं क्या कहूँ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान जाने का नहीं सोच रहा, उनको सोचना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर इंडिया सोच रहा है तो उनके कोई अच्छी बिगर बात है। मिशंस होंगे, वहाँ जाके उन्होंने पता नहीं क्या करना है, बट देयर अप टू समथिंग बिग एंड इफ पाकिस्तान इज स्टिल बिहाइंड दिस, पाकिस्तान शुड बी थिंकिंग अबाउट इट एज वेल। आपको पता है जब इंडिया का चंद्रयान 2 मिशन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, उनकी क्रैश लैंडिंग थी, तो हमने बड़ी तनकीद की थी, मीम्स बनाई थी। हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने इंडिया को है जो बड़ा लताड़ा था, बड़ी तनकीद कसी थी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ें ठीक हैं किसी बिल्कुल ठीक नहीं मिनिस्टर है। के लिए करना कि चलो वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो एफर्ट्स तो कर रहे हैं, हम तो वो भी नहीं करते, लेकिन अगर उनके साथ कुछ अनबन हो जाता है तो हम मीम्स बनाते हैं, तनकीद बनाते हैं, हमें सही बात। एप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम उन्होंने एफर्ट तो की।
सही। देखिए एप्रिसिएशन तो करनी बनती है। जो बंदा या जो कंट्री किसी अच्छे कॉज के लिए अगर वो कुछ एफर्ट्स डालता है तो एप्रिसिएशन तो बनती है। सही बात। हाउएवर आप पूरी दुनिया में देखें ये जो क्रिटिसिज्म है या जिसे लेग पुलिंग कहते हैं, तो इट टर्न्स आउट टू बी लेग पुलिंग या क्रिटिसिज्म, लेटर ऑन आप मीम्स बनाते हैं, मजाक सही उड़ाते बात हैं, है। ये सब चीज़ें तो होती हैं, ये तो नॉर्मल है। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये बंदे ये मैन टू मैन वेरी करेगा। हाँ। हर इंसान की एक अपनी आदत है, सोच है। सही शायद बात। मैं किसी का मजाक ना उड़ाऊं, पर वो मिनिस्टर होते हुए अगर उड़ा रहे हैं तो कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है ये सुन के। हाँ आपको पता है अभी भी जब इंडिया ने ये चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया तो फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दी कि चांद पर जाने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत है जब यहाँ बैठकर चांद नजर आ जाता है तो। अरे चांद चांद देखना इज अ डिफरेंट थिंग। मून के ऊपर लैंड करना, उसको जाके एक्सप्लोर करना, वहां जाके देखना किस तरह का एटमॉस्फेयर है, क्या सही। वहां पे ऑक्सीजन है, क्या वहां पे ह्यूमन लिव कर सकते हैं। सही दैट बात। इज एन एंटायर डिफरेंट प्रोसेस। वहां जाके चीजें एक्सप्लोर करना, सही क्या बात है। पता चांद पे एक नई लाइफ बन सके। सही बात है। क्योंकि आप इलॉन मस्क को देखें, वो भी मार्स पे जाने को बिल्कुल। पीछे पड़ा हुआ है एंड ही वांट्स टू क्रिएट अ न्यू लाइफ ऑन मार्स। हम्म। हाउएवर अगर इंडिया कुछ जाके एक्सप्लोर करना चाहती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर सही उनको बात। कुछ अच्छा मिलता है। देखिए अर्थ तो है ही है, यहाँ पे तो दुनिया बसती है, क्या पता चांद पे भी बस सकती हो, सही तो बात। इसको ढूंढना जरूरी है। पाकिस्तान कब जाएगा चांद पर? आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दिस, वी आर वेरी फार बिहाइंड। चांद पे जाना तो थोड़ा सा मुझे दूर का इनका प्रोसेस लगता है। चलिए, तो उनको लगता है कि काफ़ी अलग-अलग लोगों का अलग-अलग ओपिनियन था, बट आपका ओपिनियन क्या है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।